है। कभी मुबश्शिर इस अंदाज से खुशखबरी देता है कि लोगों, जिसकी 3 बेटियां होंगी या जिसकी 3 बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, उसने उनको लिखाया होगा, उसने उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा और उसने उनको अच्छी तरबियत दी होगी और फिर दीनदार घराने में अच्छे दीनदार लड़कों के साथ अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी होगी, तो वो शख्स अपनी 3 बच्चियों को तालीम और तरबियत देने वाला, मीडिया वालों बच्चियों की तालीम और तरबियत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की बशारत दे रहे हैं। कौन कहता है कि इस्लाम औरतों को तालीम से रोकता है, लड़कियों को तालीम से मना करता है? कौन कहता है मेरे भाइयों इस्लाम इस तरीके की तालीम से मना करता है? जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़कियों को उठा उठा के पटका जा रहा है, उनके हाथ खींचे जा रहे हैं, उनके सीनों पे हाथ डाले जा रहे हैं और उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। इस्लाम ये नौबत ही नहीं आने देता है। इस्लाम कहता है लड़कियों को तालीम दो, तरबियत दो, अच्छा अदब सिखलाओ और उनको हुस्न अदब सिखलाने के बाद उनका निकाह भी दीनदार घराने में कर दो। यानी ये बाप की जिम्मेदारी है उनके लिए नेक दीनदार लड़का देखना। फिर इस्लाम क्या कहता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मुबश्शिर क्या फरमाते हैं? कहते हैं जिसने ऐसा किया वो बाप जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो, मेरे पास तो 2 ही है। आपने फरमाया तू अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा, उनको अच्छा अदब सिखला, उनको अच्छा बेहतरीन सलीका सिखला और उनका भी निकाह दीनदार घराने में कर दे। 2 बेटियों वाला भी मेरे साथ जन्नत में होगा। इतना बोले कि तीसरे के रोने की आवाज कान में आई। पूछा मेरे सहाबी, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी तो एक ही बेटी है अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया अपनी एक ही बेटी को पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला और उसका निकाह किसी दीनदार घराने में कर दे। एक बेटी वाला भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मुबश्शिर इस तरीके से उठता है और बशारत सुनाता है, बशारत सुनाता है।